बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब दोस्त। तो शुरू करते हैं आज का जो है हम ईपीएस टॉपिक लिसनिंग बुक पार्ट 1 जो है उसके जो है हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कर लिए थे, वो 320 तक कर लिए थे। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों 321 से। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन जो लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड करता रहूं। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Sampäg Iship Ilbon नालचीगा ओतोसमीका मौसम कैसा है। ट्रैक सुनते हैं। 321번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 흐립니다. 2번 맑습니다. 3번 눈이 옵니다. 4번 비가 옵니다. दूसरी ऑप्शन पे वो कहता है, ट्रैक क्या कहता है दूसरी ऑप्शन में, मकसमीदा। मकसमीदा जो है आप देख सकते हैं तस्वीर से भी ज़ाहिर हो रहा है कि मौसम जो है बिल्कुल क्लियर है, साफ है। मकसमीदा कि मौसम जो है साफ है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है Sampäg Iship वो नालचीगा ओतोसमीका मौसम कैसा है। ठीक है, हु इज द वेदर या वेदर कैसा जा रहा है। तो बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी होने को देखते हैं ट्रैक में क्या कहते हैं फिर। 322번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 맑습니다. 2번 눈이 옵니다. 3번 비가 옵니다. 4번 바람이 붑니다. जी भाई, दूसरी ऑप्शन जो है उस पर कह रहा है कि नूनी ओपनीदा। नूनी जो है वो बर्फ को कहते हैं, नून आंख को भी कहा जाता है, लेकिन फिक्रे की मुनासबत से जो है अब नूनी जो है वो बर्फ के मीनिंग में आएगा। कहते हैं नूनी ओबनीदा, बर्फबारी जो है आ रही है, पड़ रही है। ठीक है, यही जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है Sampäg Iship साम्बुन नालचीगा ओतोसमीका मौसम कैसा है, हवा चल रही है। ट्रैक बताएगा फिर। 323번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 눈이 많이 옵니다. 2번 비가 많이 옵니다. 3번 맑고 바람이 없습니다. 4번 흐리고 바람이 붑니다. जी भाई, ये चौथी ऑप्शन पे उसने कहा है होरिगो फारमी फोमनीदा। ठीक है, होरिगो फारमी फोमनीदा। होरिगो जो है क्लाउडी को कहा जाता है। ठीक है, हुरदा से लफ्ज जो है ये बना है। हुरदा जो है इसकी कैजुअल फॉर्म है। होरिगो फारमी फोमनीदा कहते हैं क्लाउडी है और हवा जो है फोमनीदा वो चल रही है। चौथी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है Sampäg Iship साबुन मुंजे नालचीगा ओतोसमीका मौसम कैसा है। 324번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 더워요. 2번 추워요. 3번 비가 와요. 4번 눈이 वायो। जी दोस्तों, पहली ऑप्शन पे जो है उसने कहा है थोयो, गर्मी है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन पे उसने कहा है चुओयो, सर्दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरी ऑप्शन पे वो कहता है फीगा वायो, बारिश हो रही है। चौथी ऑप्शन पे वो कहता है नूनी वायो, बर्फबारी जो है वो पड़ रही है। दूसरी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है चुओयो के मौसम जो है वो सर्द है। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। Sampäg Iship ओबुन बुंजे नालचीगा ओतोसमीका बर्फबारी, बारिश हो रही है और ये जो है छतरी ली हुई है फीमेल ने। तो देखते हैं ट्रैक क्या कहता है। 325번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번 아주 막습니다. 2번
있습니다. 3번. 비가 오고 있습니다. 4번. 바람이 많이 붑니다. जी भाई, तीसरी ऑप्शन पे उसने कहा है फीका ओगो इसमिदा, वहां पर जो है बारिश आ रही है, तो दुरुस्त जवाब है वो तीसरा है, फीका ओगो इसमिदा, बारिश हो रही है, बारिश आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है संपेग इशिप युक्बुन मुंजे नल्चिगा ओतसमिका, मौसम कैसा है, हुज द वेदर, वेदर कैसा जा रहा है। तो ट्रैक सुनते हैं फिर। 326번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번. 덥습니다. 2번. 흐립니다. 3번. 따뜻합니다. 4번. 시원합니다. जी दोस्तों, चौथी ऑप्शन पे उसने कहा है शिवन हमीदा। ठीक है, शिवन हमीदा, शिवन हमीदा जो है वो कहते हैं लाइट कूल जो होता है, हल्का कूल जो थोड़ा ठंडा होता है, उसको कहा जाता है शिवन हमीदा। ठीक है, थोड़ा ठंडा है। चौथी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नालचीनन ओते को, मौसम कैसा है। ठीक है, ईफेग संफेग ईशिप चिलबुन मुंजे नालचिका ओतेयो, मौसम कैसा है। 327번 문제입니다. 날씨가 어때요? 1번. 너무 더워요. 2번. 아주 추워요. 3번. 비가 많이 와요. 4번. 바람이 많이 불어요. पहली ऑप्शन पे उसने कहा है, सवाल देख लेते हैं, नालशिगा ओतेयो, मौसम कैसा है। नोमू थोवोयो, नोमू थोवोयो, बहुत गर्म है। ठीक है, अब देख सकते हैं तस्वीर की तरफ भी उसे पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। नोमू थोवोयो, बहुत गर्म है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है सांफा ईशी फाल्गुन नालशिगा ओतेयो, मौसम कैसा है। 328번 문제입니다. 날씨가 어때요? 1번. 너무 더워요. 2번. 아주 따뜻해요. 3번. 비가 많이 와요. 4번. 바람이 많이 불어요. चौथी ऑप्शन पे वो कहता है फारमी मानी पुरोयो। ठीक है, फारमी मानी पुरोयो कहता है हवा जो है बहुत चल रही है, बहुत तेज चल रही है। फारमी माने पुरोयो, फारम जो है हवा को कहते हैं, माने ज्यादा, पुरोयो चलने को कहते हैं। फारमी माने पुरोयो, हवा बहुत तेज चल रही है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 329 की तरफ चलते हैं। कहते हैं नालचिगा ओतोसमी का, मौसम कैसा है। तो वो बंदा जो है बड़ा कूल फील कर रहा है। देखते हैं कि ट्रैक क्या कहता है। 329번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번. 너무 추운 것 같습니다. 2번. 너무 더운 것 같습니다. 3번. 아주 따뜻한 것 같습니다. 4번. 아주 시원한 것 같습니다. ये दोस्तों तीसरी ऑप्शन पे उसने कहा है आजू तातथन गोस कत्मीदा। ठीक है, आजू तातथन गोस कस्मीदा। ठीक है, कहते हैं कि लगता है कि हल्का गर्म है, यानी कि ज्यादा गर्म नहीं है। आजू तातथन गोस कस्मीदा, कि कम गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है। यही इसका जो है दुरुस्त जवाब बनता है। नालची का ओतोसमी का, मौसम कैसा है। 330번 문제입니다. 날씨가 어떻습니까? 1번. 맑지만 곧 흐려질 것 같아요. 2번. 흐려서 곧 비가 올 것 같아요. 3번. 비가 오고 바람이 많이 불어요. 4번. 비가 오지만 곧 그칠 것 같아요. ये दोस्तों दूसरी ऑप्शन पे उसने कहा है कि होरियोसो फीगा ओलगोत कत्तायो। ठीक है, फीगा ओलगो कत्तायो कहते होरियोसो फीगा ओलगोस कत्तायो,
कहता है लगता है कि बादल होने की वजह से जल्दी बारिश आने वाली है। फिलहाल बारिश नहीं हुई, छतरी का भी ये रेंज उसने सोच लिया है, ठीक है। कहता है हुरियो सो फिगा ऑलगोस कातायो, कि लगता है बादल होने की वजह से बारिश आने वाली है। दुरुस्त जवाब है जो दूसरा है। नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मौजागा औदिये इसयो। अब जो सवाल का थोड़ा सा पैटर्न उसने चेंज कर दिया है, चीजों के बारे में पूछ रहा है कि चीजें कहाँ पड़ी हैं। मौजागा औदिये इसयो कहते हैं जो हैट है, टोपी है, वो कहाँ पर पड़ी है। तो देखते हैं फिर ट्रैक। 331번 문제입니다. 모자가 어디에 있어요? 1번 책상 밑에 있어요. 2번 옷장 안에 있어요. 3번 침대 위에 있어요. 4번 전화기 뒤에 있어요. जी भाई, चौथी ऑप्शन पे उसने कहा है छिमदे विये इसोयो। छिमदे जो है बेड को कहा जाता है, विये जो है उसकी टॉप पर है, इसोयो मौजूद होने को कहते हैं छिमदे विये इसोयो, बेड के ऊपर कैप मौजूद है। नेक्स्ट जो है samship इबन मुंजे छेगी 어디에 있어요, छेगी 어디에 있어요, 가방 안에 있어요। 332번 문제입니다. 책이 어디에 있어요? 1번 가방 앞에 있어요. 2번 가방 안에 있어요. 3번 가방 뒤에 있어요. 4번 가방 바깥에 있어요। जी भाइयों, कहते हैं कि छेगी ओदिये इसोयो किताब कहाँ पर मौजूद है। तो देख सकते हैं बैग के अंदर है। दूसरी ऑप्शन पे उसने कहा है खाबंग आने इसोयो, खाबंग आने इसोयो, ठीक है। किताब जो है बैग के अंदर मौजूद है। दूसरी ऑप्शन जो है दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 333 खोयांगी ओदिये इसोयो, बिल्ली जो है कहाँ पर मौजूद है। खोयांगी는 책상 밑에 있어요। 333번 문제입니다. 고양이가 어디에 있어요? 1번 탁자 위에 있어요. 2번 탁자 왼쪽에 있어요. 3번 탁자 아래에 있어요. 4번 탁자 오른쪽에 있어요। ये दोस्तों तख्चा जो है वो इस तरह का जो टेबल होता है जिसपे हम पुशअप्स वगैरह करते हैं उसे तख्चा कहा जाता है, ठीक है। उस शिक्षक जो है वो टेबल जो होता है स्टडी करने वाला होता है, या डेस्क को कहा जाता है, ठीक है, या ऑफिस टेबल जो होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे उसने बोला है कि थकजा आरे इसोयो। आरे जो है वो किसी चीज के नीचे जो चीज पड़ी हुई है। आरे या मिथ्ये कह सकते हैं, थकजा आरे इसोयो या थकजा मिथ्ये इसोयो। खोयांगी न गा औदिये इसोयो, थकजा मिथ्ये या आरे इसोयो, जो टेबल के नीचे जो है बिल्ली मौजूद है। नेक्स्ट जो है संपर्क साशिप ईशिप साबुन मुंजे छेकोसीगा औदिये इसोयो, छेकोसीगा औदिये इसोयो कहते हैं किताबों की अलमारी जो है, ठीक है, वो कहाँ पर मौजूद है, या किताबों की अलमारी की जगह कहाँ है। 334번 문제입니다. 책꽂이가 어디에 있어요? 1번 옷장 안에 있어요. 2번 옷장 밑에 있어요. 3번 옷장 왼쪽에 있어요. 4번 옷장 오른쪽에 있어요। तीसरी ऑप्शन पे उसने कहा है ओचांग वेंचो के इसोयो। ओचांग वेंचो के इसोयो कहता है ओचांग जो है कपड़ों की अलमारी की बाइट साइड पे जो है किताबों वाली अलमारी जो है वो पड़ी हुई है। छेकोशी का ओदिये इसोयो किताबों की अलमारी किस जगह पर है। ओचांगे वेंचो के इसोयो कपड़ों की अलमारी की बाईं तरफ है। तीसरी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है कहता है ओशी ओदिये इसोयो, ओशी ओदिये इसोयो। ओशी जो है कपड़ों को कहते हैं, कहते हैं कपड़े कहाँ पर मौजूद हैं। 335번 문제입니다. 옷이 어디에 있어요? 1번
있어요. 4번 옷장 위에 있어요. जी दोस्तों, तो तीसरी ऑप्शन जो है उस पर उसने कहा है, क्या कहा है, ओजंग आने इसोयो, कहते हैं ओशी ओदी इसोयो कपड़े कहाँ पर मौजूद हैं, ओजंग आने इसोयो अलमारी के अंदर मौजूद हैं। आने जो है इनसाइड को कहा जाता है। अब जो कहते हैं योलसेगा ओदी इसोयो, योलसेगा ओदी इसोयो चाबी कहाँ पर मौजूद है, तो देखते हैं क्या कहता है ट्रैक फिर। 336번 문제입니다. 열쇠가 어디에 있어요? 1번 상자 뒤에 있어요. 2번 상자 밖에 있어요. 3번 상자 속에 있어요. 4번 상자 앞에 있어요. तो तीसरी ऑप्शन पे उसने कहा है सांजा सोगे इसयो। सांजो जो है बॉक्स को, इस तरह का जो बॉक्स होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। सोगे जो है इनसाइड, इसयो मौजूद है, कहते हैं सांजा सोगे इसयो जो बॉक्स है उसके अंदर जो है योल से मौजूद है। यही इसका दुरुस्त जवाब है तीसरा। तो नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। 337 कंप्यूटर का ऑडिये इसयो, कंप्यूटर कहाँ पर मौजूद है, टेबल के ऊपर मौजूद है। तो ट्रैक सुनेंगे पता चलेगा कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ पर मौजूद है। 문제입니다. 컴퓨터가 어디에 있어요? 1번 책상 위에 있어요. 2번 책상 밑에 있어요. 3번 책상 옆에 있어요. 4번 책상 앞에 있어요. पहली ऑप्शन पे उसने कहा है चिक्सांग वीए इसयो, चिक्सांग वीए इसयो कंप्यूटर का ऑडिये इसयो, कंप्यूटर कहाँ पर मौजूद है, चिक्सांग वीए इसयो टेबल के ऊपर मौजूद है। पहली ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 338 उइजा का ऑडिये इसयो, उइजा का ऑडिये इसयो कहता है जो चेयर है वो किस जगह पर मौजूद है। 338번 문제입니다. 의자가 어디에 있어요? 1번 책상 위에 있어요. 2번 책상 밑에 있어요. 3번 책상 왼쪽에 있어요. 4번 책상 오른쪽에 있어요. तो चौथी ऑप्शन पे उसने कहा है चिक्सांग औरन चौके इसयो, उइजा का ऑडिये इसयो चेयर कहाँ पर मौजूद है, चिक्सांग औरन चौके इसयो जो टेबल है उसकी राइट साइड पे जो है कुर्सी पड़ी है। यही इसका दुरुस्त जवाब है चौथा। नेक्स्ट जो है सामफेक्स सामशी कुबुन मुंजे नामजानन ऑडिये इसयो आदमी जो है कहाँ पर मौजूद है। 339번 문제입니다. 남자는 어디에 있습니까? 1번 집 안에 있어요. 2번 집 밖에 있어요. 3번 집 위에 있어요. 4번 집 आरे 있어요। ये दोस्तों तो नामजा जो है उसने पूछा है नामजानन औदिये इश्मीका, नामजानन औदिये इश्मीका कि आदमी कहाँ पर मौजूद है। फीमेल जो है घर के अंदर है, आदमी जो है घर के बाहर है। तो बाहर को क्या कहते हैं, फक्र, आउटसाइड जो है फक्दा यानी कि बाहर की साइड पर मौजूद है। तो क्या कहेंगे, चिबे सो कहते हैं चिबे फक्के इसयो, चिबे फक्के इसयो घर के बाहर जो है नामजा मौजूद है। दूसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 340 ई सारामन होइसाए ऑतो के खम्मीका, ई सारामी होइसाए ऑतो के खम्मीका, ये आदमी जो है फैक्ट्री कैसे जा रहा है। तो ट्रैक सुनते हैं। 340번 문제입니다. 이 사람은 회사에 어떻게 갑니까? 1번 걸어서 갑니다. 2번 버스로 갑니다. 3번 택시로 갑니다. 4번 자전거로 갑니다. पहली ऑप्शन पे उसने कहा है खोरोसो खमीदा,
खोरो जो बोलते हैं पैदल चलने को बोलते हैं, कहते हैं कि पैदल चलकर जा रहा है। ई सारामन हैसाए ऑटो के खामिका, ये आदमी फैक्ट्री कैसे जा रहा है। खोरोसो खामनीदा, ये आदमी पैदल फैक्ट्री जो जा रहा है। ठीक है, यही पहली ऑप्शन जो है दुरुस्त जवाब बनता है। नेक्स्ट जो है 341, ई सारामन हैसाए ऑटो के खामिका, ये आदमी जो है फैक्ट्री कैसे जा रहा है। जहाँ चाजन कोरल खमीदा, कहते हैं चाजन कोरो खमीदा, बाईसाइकिल के जरिए जो है वो फैक्ट्री जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं दुरुस्त कौन सी है। 341번 문제입니다. 이 사람은 회사에 어떻게 갑니까? 1번 걸어서 갑니다. 2번 버스로 갑니다. 3번 자전거로 갑니다. 4번 택시로 갑니다. तीसरी ऑप्शन जो है उस पे उसने कहा है छाजन कोरो खमीदा, छाजन कोरो खमीदा, छाजन को के जरिए जो है वो फैक्ट्री जा रहा है। तीसरी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है कहता ई सारामन मूसरो योहेंग हारियोगो खमीदा, ये आदमी किस चीज के जरिए ट्रेवलिंग के लिए जा रहा है। तो देखते हैं ट्रैक। 342번 문제입니다. 이 사람은 무엇으로 여행을 하려고 합니까? 1번 배로 여행을 하려고 합니다. 2번 기차로 여행을 하려고 합니다. 3번 자전거로 여행을 하려고 합니다. 4번 비행기로 여행을 하려고 합니다. जी भाई, तो उसने पूछा क्या है कि ये आदमी जो है किस चीज के जरिए ट्रेवलिंग के लिए जा रहा है, सफर के लिए जा रहा है। तो चौथी ऑप्शन पे वो कहता है फीहेंगीरो योहेंग हारियोगो हमीदा। ठीक है, फीहेंगीरो योहेंग हारियोगो हमीदा, फीहेंगीरो योहेंग हारियोगो हमीदा, फीहेंगी के जरिए वो ट्रेवल करने के लिए जा रहा है। चौथी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। ई सारामन मूसल थागो चुलजंग खमीदा, ये आदमी जो है किस चीज के जरिए, चुलजंग बोलते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। ठीक है, चुलजंग बिजनेस ट्रिप को कहते हैं कि ये आदमी किस चीज के जरिए बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, किस चीज पर सवार होकर बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। तो देखते हैं ट्रैक। 343번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 타고 출장을 갑니까? 1번 배를 타고 출장을 갑니다. 2번 기차를 타고 출장을 갑니다. 3번 비행기를 타고 출장을 갑니다. 4번 고속버스를 타고 출장을 갑니다. जी भाई, ये चौथी ऑप्शन पे उसने कहा है खोसक बसरल थागो चुलजंगल खमीदा। खोसक बस जो होती है वो एक्सप्रेस बस जो लॉन्ग रूट की बस होती है उसे कहा जाता है। कहता है खोसक बसरल थागो चुलजंगल खमीदा, कहते हैं कि जो एक्सप्रेस बस है उसमें सवार होकर बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। चौथी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो है 344 को देखते हैं। ई सारामन मूसरो फोसाने खारियोगो हमीका, ये आदमी जो है किस चीज के जरिए पुसान के लिए जा रहा है। तो देखते हैं ट्रैक। 344번 문제입니다. 이 사람은 무엇으로 부산에 가려고 합니까? 1번 택시로 가려고 합니다. 2번 기차로 가려고 합니다. 3번 비행기로 가려고 합니다. 4번 고속버스로 가려고 합니다. तो दूसरी ऑप्शन पे उसने बोला है खींचारो खारियोगो हमीदा। खींचा जो है ट्रेन को कहा जाता है, जो ओपन ट्रेन होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं, ओपन ट्रेन जो है वो है खींचारो खारियोगो हमीदा। कहते हैं कि ट्रेन के जरिए, खींचा के जरिए वो पुसान जा रहा है। दूसरी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगली ऑप्शन को। 345번 문제 교실에 학생이 몇 명이 있습니까? 교실에 학생이 몇 명이 있습니까?
कहते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट कितने मौजूद हैं, तो क्लासरूम बिल्कुल खाली है, ट्रैक बताता है। फिर क्या कहता है देखते हैं। 345번 문제입니다. 교실에 학생이 몇 명 있습니까? 1번 한 명만 있습니다. 2번 아무도 없습니다. 3번 여러 명 있습니다. 4번 한 명밖에 없습니다. तो दूसरी ऑप्शन पे बोला है उसने आमू तो औपसमीदा भी कोई भी मौजूद नहीं है। आमू जो होता है लफ्ज कोई भी मौजूद औपसमीदा नहीं है। क्योशिरे हक्सेंगी म्यम्यम इसमी का क्लास में कितने स्टूडेंट मौजूद हैं। आमू तो औपसमीदा, ठीक है, कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है। दूसरी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब बनता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो लेक्चर है लिसनिंग का वो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज।